ये कहानी है अरविंद वर्मा की। एक 32 साला ग्राफिक डिजाइनर, खामोश तबीयत, मेहनती और पढ़ाकू। अरविंद अपने वालिदैन सावित्री और अरविंद के साथ लखनऊ में रहता था। उसने कभी भी तवाहुन परस्ती पर यकीन नहीं किया, लेकिन नींद के मामले में वो हमेशा थोड़ा खौफजदा रहता था, क्योंकि बचपन से ही इसे डरावने ख्वाब आते थे। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ये ख्वाब कुछ और बनने लगे। अरविंद को डायरी लिखने की आदत थी और ये पूरी कहानी हमें इसी की डायरी से मिली है। ये कहानी दरअसल स्लेप पैरालाइसिस के एक तजुर्बे की है जो अरविंद के साथ हुआ था। जनवरी की एक सर्द रात थी। रात के 2:30 बजे अरविंद ने दफ्तर का प्रोजेक्ट खत्म किया और बिस्तर पर लेट गया। थकन इतनी थी कि फौरन नींद आ गई, लेकिन ठीक 3:10 पर उसकी आंख खुली। पंखा चल रहा था, खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय इसके कि इसका जिस्म बिल्कुल हल नहीं रहा था। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी, धुंधली मगर बहुत बड़ी, जैसे अंधेरे में बनी हो। वो बार बार कोशिश करता रहा और चंद मिनटों बाद एकदम नींद टूटी तो कमरे में सन्नाटा था। इसने लाइट ऑन की, हर तरफ देखा, कोई नहीं था। उसे लगा ये बस एक डरावना ख्वाब था। अगली सुबह जब उसने गूगल पर सर्च किया तो उसे स्लेप पैरालाइसिस के बारे में पता चला। फिर एक डॉक्टर ने भी इसे समझाया कि ये एक तिब्बी कैफियत है। लेकिन अरविंद की माँ सावित्री को एक पुरानी बात याद आई। जब अरविंद सिर्फ 10 साल का था, उसने कहा था कि हर रात एक औरत की परछाई उसे घूरती है, कभी बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। सावित्री ने तब एक झाड़ फूंक कराई थी और सब ठीक लगने लगा था। मगर शायद वो साया कभी गया ही नहीं था, बस छप गया और अब वापस आ गया था। अब हर रात अरविंद के लिए एक डरावनी आजमाइश बन गई थी। वो देखता कि परछाई पहले दौर खड़ी होती, फिर करीब आती और आहिस्ता आहिस्ता एक औरत का रूप लेने लगती। औरत जिसकी आंखें नहीं थी, मगर चेहरा जाना पहचाना लगता था, जैसे वो इसके पिछले जन्म से जड़ी हो। कभी कभी इसे लगता वो कहीं और है, किसी और कमरे में, किसी वीरान रेलवे लाइन के पास, और वही औरत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही है। एक बार ख्वाब में उसने इसे कहा, तो मुझे फिर अकेला छोड़ के कहाँ जाएगा। अरविंद चौंक कर उठ गया, लेकिन दिल कहता था ये औरत कोई और नहीं बल्कि नेहा है, वही नेहा जो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी और जिसे वो बगैर कुछ कहे छोड़ गया था। नेहा जो बाद में टूटकर खुदकुशी कर बैठी थी। अब अरविंद की हर रात नेहा के सवालों और हिसाब किताब से भरी थी। कभी वो इसका गला घूंटती, कभी इसकी रूह को खींचने की कोशिश करती। इसकी नींद टूटने लगी, जिस्म कमजोर होने लगा, चेहरा उतर गया। डॉक्टरों, बाबा है, हवन पूजा सब कुछ करके देख लिया गया, मगर कुछ काम ना आया। आखिरी दिनों में अरविंद ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने कमरे में बंद रहता, दीवारों से बातें करता, आईने से डरता और बार बार चीख उठता, मैंने कहा था छोड़ दो मुझे, मैंने मुआफी मांग ली ना। एक रात इसने कमरे की तमाम लाइटें बुझा दें और अंदर से बंद कर लिया। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो अरविंद मुर्दा पाया गया। इसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें खिली थीं और पास रखी डायरी में आखिरी जुमला लिखा था, मैं जानता हूँ ये बीमारी नहीं थी, ये वापसी थी। ये कहानी बताती है कि बाज़ औक़ात हम जिन बातों को बस ख्वाब वहम कमजोरी समझते हैं, वो दरअसल हमारे किए गए अमाल की परछाइयाँ होती हैं। और कभी कभी स्लेप पैरालाइसिस एक आम कैफियत नहीं, बल्कि इस दुनिया का दरवाजा होता है, जहाँ कोई आपके बेदार होने और आपकी रूह लेने का इंतजार कर रहा होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं।